नाउ आवर टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। आपने माइटोसिस प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा। माइटोसिस में क्या था, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में क्या थे, इक्वल थे। जो कुछ पॉइंट्स दिए इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं। इट प्रोड्यूसेस द डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद द आइडेंटिकल जीनोम। आपने क्या देखा, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर डिवीज एंड डीएनए कंटेंट डॉटर सेल पेरेंट सेल में सेम है। मतलब यहाँ पे डॉटर सेल्स दैट इज पेरेंट सेल डिवाइड तो कर रही है डॉटर सेल्स में, लेकिन जीनोम क्या है, आइडेंटिकल है। ये इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। इट हैज टू रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर्स इन ऑल सोमैटिक सेल्स। आपके सारे सोमैटिक सेक्स में क्या होती है, प्लॉइडी सेम होती है, क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू होता है। It helps in the body growth of the multicellular organism. Mitosis in the meristematic tissue help in the continuous growth of the plant throughout the life. And माइटोसिस से क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो ग्रोथ पैटर्न है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हो रहा है। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं प्लांट में, वो क्या होती हैं, ग्रोइंग टिश्यूज होती हैं। एंड दैट इज वाई वहाँ पे माइटोसिस होता है, जिससे प्लांट थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। एंड इट रीस्टोर द न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो दैट डिस्टर्ब ड्यू टू द सेल ग्रोथ। जब सेल ग्रोथ होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड करता है। क्यों, टू रीस्टोर करने के लिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को। Now it helps in the cell repair and replacement. Example, cells of the upper layer of the epidermis, lining of the gut and blood vessels. जब सेल्स क्या होती हैं, वहां से हट जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। लाइक आपकी स्किन पे क्या होता है, कभी कभी बॉन्ड की वजह से, स्क्रैच की वजह से स्किन उखड़ जाती है, तो वहां पे नई स्किन फिर से लाने के लिए क्या होता है, सेल माइटोसिस करता है। एंड जैसे आप इपिडर्मिस दैट इज आउटर लेयर, ये क्या होती हैं, फिर से फॉर्म हो जाती हैं। या फिर आपके गट में ही देखें, या ब्लड वेसल्स, वहां पे भी सेल्स क्या होती हैं, कंटिन्यूअसली डाई करती रहती हैं एंड रिप्लेस होती रहती हैं थ्रू माइटोसिस के थ्रू। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एजर्सन रीजन के फॉर्म में 2022 में एग्जाम में आया हुआ है। एंड वहाँ पे बहुत ट्रिकी आपको लगेगा, बट एजर्सन रीजन का ट्रिक ये होता है सॉल्व करने का कि जो फर्स्ट टाइम आपको लगे। दैट मीन्स एजर्सन रीजन में क्या होता है, एग्जामिनर आपको ऊपर ऊपर से चेक करना चाहता है, तो आप बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं। क्वेश्चन ये था कि एजर्सन था कि सेल ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज बाय माइटोसिस, एंड रीजन ये दिया हुआ था कि सेल ग्रोथ, सॉरी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि एजर्सन में दिया हुआ है दैट द सेल ग्रोथ, द ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। एजर्सन है जो ग्रोथ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो माइटोसिस के थ्रू होता है। एंड रीजन ये दिया हुआ है कि माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन एंड इट ऑफर्स जेनेटिक स्टेबिलिटी। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। एंड ये ऑफर करता है क्या, दैट इट ऑफर्स जेनेटिक स्टेबिलिटी। अभी आपको क्या है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब ग्रोथ जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो माइटोसिस के थ्रू होता है, ये आपको पता है। और रीजन ये सही है स्टेटमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन एंड इट ऑफर्स जेनेटिक स्टेबिलिटी, ये भी सही है। अब रीजन लगा के देखिए, दैट पहले रीजन को पढ़िए, दैट इज माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन एंड इट ऑफर्स जेनेटिक स्टेबिलिटी ड्यू टू विच, ड्यू टू विच लगाइए एंड फिर रीजन एजर्शन को पढ़िए, दैट द ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। क्या ये सही लगा आपको? यस, ये सही है। दैट मीन्स माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा गया है, ये ऑफर करता है जेनेटिक स्टेबिलिटी को। इसी वजह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। तो ये एजर्सन जो है एंड रीजन दोनों सही है। एंड रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। सो यहाँ पे देखिए, अगर आप ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि
यहाँ पे एनसीईआरटी में ऐसा तो कहीं कुछ दिया नहीं है, बट एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्टली बस दे दिया है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। हाँ, वही दोनों लाइन लिखी है, बट यहाँ पे आपको रीजन तो दिया नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ऊपर से ही देखना था। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे मे बी आप मिस्टेक कर दें। सो डोंट ओवर थिंक, जस्ट here examiner is only checking your understanding that are you have studied NCERT or not. If you have studied NCERT, then you can do the assertion reason type question. So that's all about the mitosis.